1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना और हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई और अन्य समुदायों के लिए भारत। फिर भी भारत ने उन मुसलमानों को अपनाया जो किसी भी कारणवश यही रह गए। यही भारत की धर्मनिरपेक्षता की मिसाल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और पालन करने का अधिकार देता है। भारत में मुस्लिम समुदाय देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, फिर भी उन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है। ये भारत की उदारता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बहुसंख्यक समुदाय के अधिकारों को नजरअंदाज किया जाए? राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबूतों और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आया। यह फैसला किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, बल्कि न्यायपालिका की निष्पक्षता का प्रतीक था। फिर भी जब कोई कहता है कि बाबरी मस्जिद एक दिन फिर से बनेगी, तो ये सिर्फ एक धार्मिक भावना नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देना है। मोहम्मद फैयाज मंसूरी नामक युवक ने अगस्त 2020 में फेसबुक पर यही लिखा। अब उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही चल रही है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रहे हैं। भारत में सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू अपने धर्म को न माने या कोई भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों की आस्था को चुनौती दे। संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, ना ज्यादा ना कम। इसलिए जब कोई कहता है कि बाबरी मस्जिद एक दिन फिर से बनेगी, तो ये न सिर्फ हिंदू समुदाय की आस्था के खिलाफ है, बल्कि भारत की न्यायपालिका और संविधान के खिलाफ भी है। ये बयान दर्शाता है कि न तो संविधान की रिस्पेक्ट है, न न्यायपालिका की, और न ही उस बहुसंख्यक और न ही उन अल्पसंख्यकों की जो शांति से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और देश के विकास में हर प्रकार से योगदान दे रहे हैं। भारत सबका है, लेकिन संविधान के दायरे में।